पंजाब बहुत ही आगे बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर में अगर शादी होती है तो गाना जो है उसमें पंजाबी बजता है। क्यों वो इतना आगे बढ़ा है? पंजाब क्या सब जगह पे वो राज करते हैं। कनाडा के अंदर भी अगर कोई शादी होती है तो वहाँ पंजाब के सिंगर होते हैं। अंग्रेजों को समझ नहीं आती है लेकिन नाच रहे वो पंजाब के गानों पे होते हैं। नॉर्मली चाहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने हमारा बच्चा या सिविल सर्विसेज में जाए हमारा बच्चा। आईएएस से ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल है एक एनएसडी स्कूल में एडमिशन। मैं बफलिया से पुंछ से उठ के मैं डायरेक्ट ऐसे ही चला गया, मुझे तो कोई ज्यादा आइडिया भी नहीं है। बिल्कुल नहीं था। तो क्या डिस्करेजिंग नहीं था वो? सोनम रोड का लड़का जिसको जम्मू दूरदर्शन नहीं पता नहीं था जानीपुर कहाँ होता है, बस स्टैंड कहाँ पे है और वो कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंच गया। जब आप कंटिन्यू लगे रहे तो वो वाला आपके लिए रास्ते बना, पता नहीं कहाँ से बनते हैं और बना लेता है। इंडस्ट्री में माफिया बहुत है, नेपोटिज्म बहुत है, ये जो कास्टिंग काउच वगैरह का प्रॉब्लम है। हर घर में ना अगर 5 फैमिली में बैठे हैं तो सारे एक जैसे नहीं होते या पूरी फैमिली में सब लोग अच्छे नहीं होते। हमें लगता था हम जाएंगे एक्टर बन के आ जाएंगे। एक्टिंग सीखनी पड़ती है, आपको कुछ सीखना पड़ेगा, ऐसे एक्टिंग नहीं होती है। सिर्फ एक्टिंग से पेट नहीं पलता या अपनी फैमिली नहीं आप पाल सकते हो। क्यों इतना बड़ा डिसीजन आपको लगा कि रिस्की नहीं है? हम लोगों ने बस जस्ट 10th में सोचा था कि एक फिल्म बनाएंगे, मंटुस्तान बनाई और सीधा काम से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय वैस। मैं आज मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, बहुत सारा प्यार दिया है। तो उन सबको आज हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ ही उन सारे लोगों को जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सब्सक्राइब करें और हमारे इन पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आज हमारा जो पॉडकास्ट है ये यूजुअल पॉडकास्ट नहीं होना है, इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल अनयूजुअल, सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज कोई सिविल सर्वेंट हमारे साथ नहीं है। आज के गेस्ट की कहानी, अपनी जो लाइफ जर्नी है सिविल सर्विसेज की नहीं है, अनयूजुअल है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ख़ासकर उनके लिए जो फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, स्मॉल टाउन से आते हैं और प्रोडक्शन हाउसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग उनके लिए होने वाला है क्योंकि ये अनसंग हीरो हमारे हैं जो बिहाइंड द कैमरा हमेशा रहे, फिल्म मेकर हैं। बफलियाज पुंछ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और यहाँ से इन्होंने सफ़र किया और कैसे मुंबई में बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ इन्होंने काम किया है। हाल ही में लाविन वियतनाम अब सब लोगों ने देखी होगी, उसमें मोनी रॉय जैसी बड़ी एक्ट्रेस, दिग्गज एक्ट्रेस रही है, उनके साथ काम किया है इन्होंने और काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ, बड़े बड़े लोग के साथ इन्होंने काम किया है। तो वो सारे जो भी इनके पास इंटरेस्टिंग स्टोरीज होगी हम जानने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने हमें वक्त दिया आज हमारे पॉडकास्ट में आने का, हमें आपसे इंटरेक्शन का मौका दिया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो मैं चाहता था कि भाई अभी आपने जो बोला है कि जैसे आपके पहले इंटरव्यूज़ होते हैं केएस अफसर, आईएएस अफसर, उन सब लोगों के साथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सिविल सर्विसेज को लोग बच्चों को भेजते हैं, ऐसे ही फिल्म मेकिंग हमारा पार्ट है। बट क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता है। फिल्म में एक पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर आपको मैं बताऊं कि जैसे हमारे बहुत सारे लोगों को पता है कि हम सिर्फ एक्टर ही बन सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर बन सकते हैं। फिल्म के पीछे सब जैसे आर्ट डायरेक्शन, फैशन, मेकअप, वो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बहुत सारा पैसा है क्योंकि बिल्कुल। और जहाँ पे आप ना ऐसा नहीं है कि मैं आप कोई छोटा मोटा काम करेंगे, आप इंटरनेशनल नेशनल तरीके से काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो इतनी इंडस्ट्री है बड़ी हमारी। राइट। मैं क्योंकि आपने बहुत बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है, तो मुझे ये पूछना है कि आप
ने कभी ऐसा इतने सारे चीजें करने के बाद आपने कभी ये सोचा है कि आप हमारे साथ पॉडकास्ट में अरे आएंगे? ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं मैं आपको लेकिन मैं रोक के बोलना चाहता हूँ कि मैं इसको ह्यूमर में डालना चाहता था, अदरवाइज कपिल शर्मा को थोड़ा सा कॉपी करके मैं बोल रहा नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात की। और मैं सच बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं ये बहुत सारे इंटरव्यू किए होंगे, बहुत सारे, लेकिन जब मैं अपने शहर में आता हूँ ना, हूँ। इंटरव्यू तो दूर की बात, मैं अपने लोगों से मिलके ही इतना अच्छा लगता है। हम्म, क्योंकि हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, हमारा बेस यहाँ पे है, दुनिया के किसी कोने में भी चले गए, हम्म। तो आपकी जो वो यादें हैं, जो आपके जर्नी रूट्स की है। यादें हैं, जो आपके रूट्स हैं, वो आप कभी नहीं भूल सकते हो। आप कहीं राइट। पे भी कुछ जाओ, चले जाओ, आपको जम्मू की राजमा चावल, आपको हमारे पुंछ रजौरी के वो मक्की की रोटियाँ, हाँ। लस्सी, वो कभी नहीं आप भूल सकते, आप किसी भी करेक्ट। स्टेज पे चले जाओ। आप यंग हैं, इतना सारा कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, काफ़ी सारी फिल्म्स हैं, ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, जिन पे आप प्रोजेक्ट्स पे काम किया, काफ़ी सारे लोग के साथ काम किया है। इस सोसाइटी को, जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलरली, थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स, थोड़ी सी ट्रेडिशनल सोच रहती है हमारी फैमिलीज़ की। हम नॉर्मली चाहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर बने हमारा बच्चा, या सिविल सर्विसेज में जाए हमारा बच्चा। तो किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि आपको फ़िल्म मेकिंग में जाना है, और क्यों इतना बड़ा डिसीजन आपको लगा कि रिस्की नहीं है? वो मैं कहता हूँ मेकर, ऊपर वाला कमाल का मेकर। हुँ, वो उसने सब पहले से ना इतना अच्छा प्लानर है, उसने लिख के रखा होता है कि हर इंसान ने कहाँ जाना है। हुँ, मेरी फैमिली से कोई फिल्म मेकिंग में नहीं है, दूर दूर तक कोई हमारी नहीं है। मैं और मेरे दोस्त राहत काज़मी, हम सोनूकोट के रहने वाले हैं, बफलियास के। तो हम लोगों ने बस जस्ट 10th में सोचा था कि एक फ़िल्म बनाएंगे। हुँ, और मैं बताता हूँ, हमारे एक दोस्त थे जो हाल में ही, अभी मेरे ख्याल में आज 10 दिन भी नहीं हुआ, रोमिन शेख, आप जानते होंगे, उनकी अभी डेथ हो गई है। हुँ, हुँ, वो हमारे दोस्त थे। हम 3 लोगों ने एक फ़िल्म बनाई थी, ज़ारिले नाम, ओके, सोनूकोट के अंदर। हाँ, और वीएचएस कैसेट के ऊपर, और एक वो कैमरा होता था जो शादियों में, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर बस धीरे-धीरे निकले, और जब आपको मंज़िल तलाश करनी है तो वो रास्ते मिल ही जाते हैं। हुँ, ट्रू, हमारा टारगेट था कि हम फ़िल्म बनाएँगे, बीच में एक लंबी जर्नी रही। हुँ, और मैं सच बताऊँ, हमें जम्मू दूरदर्शन का भी नहीं पता था। अच्छा, ओके, हाँ, हमें ये भी नहीं पता था कि जम्मू में दूरदर्शन किस जगह पे है। तो थैंक्स गॉड कि आज हम लोगों ने इतनी फ़िल्में बना ली हैं, इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर लिया है, जो लोगों के ड्रीम्स होते हैं। तो आपको कहीं न कहीं जर्नी जो है ना, उसमें लोग जुड़ते हैं। हुँ, आपके साथ अगर अच्छे लोग जुड़ते हैं तो आपको अच्छी मंज़िल मिल जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा एंड नहीं होता है। हुँ, लाइफ में जो मज़ा है वो सिर्फ़ जर्नी का ही होता है। इंसान सोचता है मैं एक फ़िल्म बना लूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट ये रूटीन वाइज़ ऐसा ही होता है। हमने कितनी फ़िल्में बनाई, एक फ़िल्म ख़त्म नहीं होती है तो दूसरी के ऊपर श्योर, शुरू हो काम, जाते हैं। अच्छा नहीं, ये इससे मच बेटर बनाएँगे, हाँ, ये सब्जेक्ट अच्छा होगा। तो हमें बिगिनिंग में अच्छे लोग मिले, हुँ, जब हमें पता नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एनएसडी जो है वो मेरे 10 साल है। लोग 3 साल में एनएसडी करके जाते हैं, क्योंकि आपका 10 साल का खुद का रहा। मुझे फ़िल्म मेकिंग का कुछ पता नहीं था। वो हुँ, 10 साल हमने लर्न किया है, एक-एक चीज़ को सीखा है, पता किया है। तो मेरी वही एनएसडी है। हुँ, तो हमें बिगिनिंग में हमने एक फ़िल्म बनाई 2013 में, अ, आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें सौरभ शुक्ला जी 2013 में? थे। जी हाँ, हुँ, सौरभ, हमने कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बनाई थी, जिसमें सौरभ शुक्ला जी थे, हुँ, रघुवीर यादव जी थे, हुँ, वीरेंद्र सक्सेना थे। ऐसे दिग्गज एक्टर जो एनएसडी से जुड़े हुए लोग थे। हुँ, तो हम लोग थोड़े से फ़िल्मी थे, क्योंकि हम लोगों ने अक्षय कुमार की फ़िल्में और सब वही देखी थी, तो वही ज़ोन था हमारे हुँ, अंदर। तो हमें ये नहीं पता था कि फ़िल्म मेकिंग एक डिफरेंट ज़ोन भी चीज़ है। है, बिल्कुल। तो तब हमें, एक मुझे अभी भी याद है, सौरभ जी ने बोला, बेटा 2 काम मत करो, या तो आप बिल्कुल बॉलीवुड बना लो, या आप एक रियल सिनेमा बना हुँ, लो। अब ये डिपेंड ऑन यू कि आप क्या बनाना चाहते हो। तो वो फ़िल्म मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर थी, और यूएस पार्लियामेंट में वो यूएनओ ने चलाई है कि भाई कश्मीर के ये हालात हैं, हुँ, उस फ़िल्म को। और बहुत सारे अलग-अलग, यूएस में, कनाडा में, लंदन में उस फ़िल्म को हमारे अवार्ड्स मिले हैं। हुँ, फिर उसके बाद हमने मंटोस्तान बनाई, उसमें भी रघुवीर यादव थे। और शहादत हसन मंटू की कहानियों के ऊपर हमने एक फ़िल्म वो जो बनाई। मंटस्तान थी। जी, वो मंटोस्तान थी। हुँ, और वो फ़िल्म पहली बार कान्स में हमारी, वहाँ पे उसका प्रीमियर हुआ। हुँ,
और वो फिल्म इंडिया में जस्ट नेटफ्लिक्स आया था, हम्म, और वो फिल्म नेटफ्लिक्स ने ली। हम्म, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारी फिल्म नेटफ्लिक्स पे हो। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हमने बनाई। फिर हमने एक लिहाफ बनाई, लिहाफ, बहुत अच्छी, इस्मत चुगताई की कहानियों के ऊपर। हम्म, तो ऐसे सब्जेक्ट को लेके हम बनाते रहे और लोगों को पसंद आई, क्योंकि हम हमेशा कुछ मैसेज देना चाहते थे। और फिल्म का मतलब भी वही है कि आप जो चार लोगों से बात नहीं पहुंचा पाओ, चार लोगों से आप मिलके उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओ, तो फिल्म एक ऐसा मीडियम है कि हम हजारों लोगों को वो अपनी बात बता सकते हैं। तो ये वाला हमारा ज़रूर था कि भाई ऐसे हम फिल्में बनाते रहे। बट उसके बाद अभी हमने कमर्शियल भी बनाई है, लव इन वियतनाम। और लव इन बहुत, वियतनाम। जी हाँ, जिसमें अवनीत कौर है, शांतनु है, राज बब्बर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी थे, फरीदा जलाल जी थे। हम्म, और वो सारी फिल्म हमने वियतनाम में शूट की थी। अच्छा, ओके। जी हाँ। और कुछ जो पार्ट था, वो वाला पार्ट हमने जम्मू में शूट किया। अब जम्मू में भी उसका जी हाँ, उसका शूटिंग हुआ शूट है। किया। आप यकीन करेंगे हमारी जितनी फिल्में हैं उनमें से बहुत सारी फिल्में या तो आउट ऑफ द कंट्री शूट किया हमने, जैसे यूरोप में किया, लंदन में किया, या फिर अलग अलग कंट्रीज में किया, या फिर हम मैक्सिमम जम्मू कश्मीर में शूट करते हैं। और वो किस वजह से? क्योंकि आप जम्मू बिकॉज कश्मीर के बिकॉज हैं। हम जम्मू कश्मीर से हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर से हमें वो प्यार है, और हम्म, यहाँ आके हमें अच्छा भी लगता है शूट करना। हम्म, सब अपने लोग हैं, इसलिए राइट, कोशिश रहती है कि भाई अपने एरिया में अपनी जगह पे शूट करें। और एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप अपने एरिया में आके शूट राइट, करते हो, राइट, अपने एक्टर्स के राइट। साथ शूट करते हो। इससे पहले कि मैं आपके करियर में थोड़ा डीप डाइव करूं, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके ये प्रोजेक्ट्स में आप जम्मू कश्मीर को हमेशा रखते आ रहे हो, क्योंकि हर प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हो तो यू वांट सम पार्ट ऑफ इट इन जम्मू एंड कश्मीर, कि यहाँ शूट करें। क्या ऐसा करते हुए इस प्रोसेस में कभी डिफिकल्टी आई कि, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इमेज हालांकि बहुत हद तक बेहतर हो चुका है, बट जो जम्मू कश्मीर है एक्चुअल इमेज लोगों तक जनरली होती नहीं है, डरते हैं लोग आने आने से अभी भी। तो इस तरह का भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो जब आप कास्ट एंड क्रू को बोलते हो कि ये बहुत पार्ट ऑफ बार, मैं जम्मू? तो आपको बताऊं कि पहली बार ही हमने इतना फेस किया है, जब हमने 2013 में शूट किया। वो हमारी पहली फिल्म थी, फीचर फिल्म। और उसमें 1920 एक फिल्म आई थी, बड़ी हिट हुई थी, टिया हम्म, वाजपेयी थी उसमें। हम्म, तो ये सब लोग आने को तैयार नहीं थे, यहाँ पे कोई कश्मीर में मिलिटेंसी है, बम प्लस, तब तो बहुत था नहीं, हाँ, वो परेशानी थी। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब हम लोगों ने शूट किया, क्या टिया वाजपेयी, रघुवीर यादव, सौरभ जी, सब ने ट्वीट किया कि प्लीज़ हम्म, कम ऑन कश्मीर, कश्मीर। तो मैं रात को 11 बजे हम डल लेक में पहुंचे थे। हम्म, तो ये माँ एक ना एक ऐसा नज़रिया बना दिया है जम्मू कश्मीर के जो बाहर वाले लोग हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में जाना बहुत मुश्किल है, जब कि ऐसा है नहीं है, हम्म, जबकि ऐसा था नहीं। तो मुझे, अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया, आज तो बात करना भी कोई मुनासिब नहीं है। हम्म, लेकिन मुझे लगता था कि तब हमारी मीडिया को शायद, अगर बहुत पहले इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल होता, तो आज और बेहतर हाल होते। और बेहतर होता है। तो हम लोग 10 15 20 साल पीछे हो गए जम्मू कश्मीर वाले हम्म, स्पेशली। बट किसी अदर स्टेट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट, हम लोगों ने जो जो परेशानियाँ देखी हैं, जो यहाँ पे दिक्कतें देखी हैं, वो हम्म, एक कश्मीरी ही समझ सकता है, वो एक जम्मू बिल्कुल, कश्मीर का बाशिंदा ही उस चीज़ को फ़ील कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी परेशानियाँ आई। पर जब वो यहाँ पहुँचते थे तो एक अलग से नज़रिया लेके जाते थे। हम्म, अरे कमाल है यार, कश्मीर में इतने अच्छे लोग। और कश्मीर के अंदर मैं आपको बताऊँ कि कश्मीर से ज़्यादा मेहमान नवाज़ी, कश्मीर से ज़्यादा प्यार पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। क्या बात। ये नज़रिया लेके गए हैं हमारे। हम्म, जब भी आए हमेशा एक अलग डिफरेंट हमारा एक्सपीरियंस रहा कि नहीं यार, इस बार तो उससे ज़्यादा बेटर हुआ है, इस बार तो उससे ज़्यादा हमें अच्छा हुआ है। तो जितने एक्टर्स भी आए हैं हमारे साथ, वो बहुत ही खुश होके गए हैं। ऐसा कोई ऐसा एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नहीं वो डर के जाएं, वो घबरा के जाएं कि नहीं अरे हमारे साथ तो ऐसा। हम्म, तो हमेशा बहुत खुशी खुशी से गए। और ऐसे भी कश्मीर में, तो कश्मीर जन्नत है, दुनिया में सच में जन्नत है कश्मीर। जन्नत है, बिल्कुल। तो कश्मीर में आप चले जाओ, या जम्मू में, या जम्मू की किसी, स्पेशली मैं बोलूँगा कि जम्मू में किसी की रीज़न, हमने एक फिल्म भाई बनाई थी, साइड ए साइड बी। साइड ए, साइड बी। साइड बी वो 96 के, जो 96 की मिलिटेंसी और ह्यूमर था कुछ, उसके ऊपर हमने बनाई थी। हम्म, वो फिल्म हमने पुंछ में शूट की। हम्म, और पुंछ में रहने की जगह बहुत कम थी, हम मंडी एरिया में थे। लेकिन फिर भी हमारे जितने एक्टर्स थे, वो छोटे से लॉज में रहकर भी खुश थे।
क्योंकि इतना अच्छा वेदर था, इतनी अच्छी हवा थी, मंडी का तो वैसे भी मौसम मौसम एकदम बहुत कश्मीर कमाल जैसा होता है। जगह ये था कि उनको लगता था यार यहाँ पे 5 स्टार होटल नहीं है, बट यहाँ के लोग जो है वो कमाल है। हम्म, शाम को कोई 10 20 50 लोग आ जाते थे जो एक्टर से मिलते थे, बातें करते थे, महफिल बनती थी, तो वो उनके लिए एक अलग से एक्सपीरियंस था। और फिर कुछ एक्टर्स तो लोगों के घरों में रुके थे वहाँ पे मंडी में, हम्म। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके गए। राइट। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के हैं और हम आज बात करते हैं फिल्म मेकिंग की, या इस साइड में अगर किसी को एज अ करियर बनाना हो तो जस्टिस नहीं होगा अगर हम शुरुआत यहाँ से नहीं करें कि आपको कैसे अर्ली एज में आइडेंटिफाई हुआ कि आपको फिल्म मेकिंग, जैसे आपने बोला कि आपने बहुत अर्ली एज में शुरू ही इसी से किया था अपने करियर 10th 11th ऑनवर्ड से, कैसे आपने आपका आइडेंटिफाई किया आपने कि एज ए करियर मुझे यही चूज करना है, क्योंकि इट्स नॉट ए इजी टास्क जो सबके साथ तो नहीं होता है। तो हाउ डिड यू डू इट? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो दुनिया का, बल्कि नहीं नहीं इंडिया का, दुनिया का हर आदमी जब कहीं ना कहीं इस टाइम पे 10th 12th की एरिया में, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जब वो आईना देखता है ना तो उसको अपने आप में एक हीरो दिखता है। अलग, हाँ वो सच बात है। हाँ। तो वो ना उसको एक अपने आप में हीरो दिखता है और वो हीरो बनना चाहता है। हम्म। बट थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि आपको पता नहीं होता है कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। हम्म। तो उस बेस्ट के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन इस लाइन में आना चाहती है, फिल्म मेकिंग में आना चाहती है, उनके लिए बहुत ईजी है। देखिए, आज हमारी सरकार ने या हमारी कंट्री में या आउट ऑफ द कंट्री आपके लिए एक स्कूल बनाया है, एनएसडी, हम्म। या अलग अलग बहुत सारी अकेडमीज हैं जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। अब जब आप पहली बार जाते हो तो आपको यही पता होता है कि मुझे हीरो बनना है। उसके बाद जब आप उस स्कूल में जाते हो, उस अदारे में जाते हो, तो वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपको पता चलता है कि मैं इनमें से बेस्ट क्या कर सकता हूँ। शायद आप बेस्ट डायरेक्टर बन जाओ, हम्म। शायद आप बेस्ट डीओपी बन जाओ, शायद आप बेस्ट आर्ट डायरेक्टर बन जाओ, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो मैं अपनी जितनी भी नई जनरेशन है हमको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को फिल्म मेकिंग करनी है तो आपको धक्के नहीं खाने हैं, आपको स्ट्रगल नहीं करनी है, आपको प्रॉपर तरीके से, जैसे हम एमबीबीएस करते हैं, जैसे हम आईएएस करते हैं, केएस के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे ही आपको भी फिल्म मेकिंग के लिए तैयारी करनी है। आपको एनएसडी में जाना है, आपको पता करना है, सारी चीज़ें आज ऑनलाइन है, आप वहाँ पे जाके आप राइटर बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो। उसका 3 साल का एक कोर्स है सर। हम्म। आप करके उसको आप पढ़ के उसको। जब जाते हो तो आपको वो जो धक्के और वो जो परेशानी है वो खत्म हो चुकी होती है, और आप अपने आपका जो मिशन है कि भाई मुझे डायरेक्टर बनना है, तो आप उसी में जाते हो। नहीं तो 10 साल हमारी तरह या 15 साल लग जाते हैं सोचने में कि भाई डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, करना क्या है, हम्म। वही नहीं पता होता है। तो वो जो है आज की डेट में अभी जो नई जनरेशन है उनके लिए अभी ये है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी एकेडमीज में है। अभी तो मुझे सुनने में ये भी आया था कि जम्मू यूनिवर्सिटी में भी शायद अभी कोर्स मास काम का या कुछ ऐसा खुला है। मास काम एक डिफरेंट है, बट ये है कि पार्ट ऑफ द मास काम भी आपको जब जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि राइटिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो आपको सीखने को मिल जाता है। तो जब आप कोई भी चीज़ सीख के कहीं जाते हो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती है। नहीं है। और मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं, इस जनरेशन के माँ बाप हैं या हमारे जो बड़े हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि फिल्म मेकिंग ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिल्म मेकिंग जो पहले सुनते थे कि बड़ी मुश्किल है, वो जैसे हम डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, ऐसे आप आज की डेट में अपने बच्चे को या बच्ची को आप एक अच्छा मेकर बना सकते हो। और मैं आपको बताऊं, आईएएस से ज़्यादा मुझे लगता है अ, मुश्किल है एक एनएसडी स्कूल में एडमिशन लेना, आई एम श्योर होता होगा। मैं। क्योंकि आपको आफ्टर ग्रेजुएशन आप एडमिशन होती है। हाँ। अगर आपने 3 या 5 साल का करना है, मुझे सॉरी अगर मैं कहीं गलत हूँ तो माफ़ कर देना, बट बहुत ही मुश्किल है। हमारे बहुत सारे एनएसडी के जो दोस्त हैं, इनामुल हक जी हैं या और बहुत सारे हैं, तो वो हमें बताते हैं कि कितना मुश्किल है, इतना इजी नहीं है वहाँ कि भाई आप अपने फॉर्म लिया, आपने कुछ किया और कर लिया। उसके लिए आपको थिएटर्स, पता नहीं कितने थिएटर्स किए होने चाहिए, ग्रेजुएशन की होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से वहाँ आप। फिर उसके बाद अच्छा, अगर आपने ये सब किया है तो शायद बहुत सारे लोग जर्नलिज्म में चले जाते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब जैसे दूरदर्शन है, रेडियो स्टेशन है या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे भी आपको बेस्ट जॉब मिल आईएनबी सकता है। मिनिस्ट्री में। हाँ, तो वहाँ पे भी आप अच्छा कर सकते हो।
तो इसलिए मैं जो भी जाए वो एक प्रॉपर वे से जाएगा तो मच बेटर हो। मुझे नहीं पता कि हमारी मेरी ऑडियंस पर्टिकुलरली जो हमें देखती है वो मेनली तो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं। तो जब आप ये बोलते हो फिल्म मेकिंग इज गोइंग टू बी लिटिल टफर देन यूपीएससी, मुझे नहीं पता है, वो तो कमेंट करके हमें पता चलेगा कि लोग क्या लिखते हैं उसमें। बट आई एम श्योर हर जर्नी आसान भी है, डिफिकल्ट भी है। कोई आसान नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नी अपने अपने हिसाब से होती है। बट फिल्म मेकिंग क्योंकि बहुत ग्रे एरिया टाइप का, कोई खास नॉलेज लोगों को है नहीं इस बारे में, जैसे आपने शुरू किया है। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपको, आपने बोला कि उस टीन एज में 10th 11th 12th में सबको लगता है कि हम हीरो हैं, तो क्या हीरो बनने ही चले थे आप एक्चुअली? हाँ, सच है ये। हमें था कि हम हीरो बनेंगे और हमारी जर्नी ऐसी थी कि हम लोगों ने बहुत कम पैसे लेकर, हम 3 दोस्त थे, मैं, राहत भाई और जाहिद कुरैशी जी। हाँ। और जाहिद भाई को अभी यूएस से एक बेस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड मिला है, अमेजिंग। जो तीसरे थे। हमारी एक फिल्म थी वो भी जम्मू लायंस। कश्मीर के है? जी हाँ, लायंस और फिल्म किसी को में। नहीं आइडिया होगा जी, ये। लायंस फिल्म थी हमारी जिसमें हिना खान है। हम्म। तो उस फिल्म को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो था जाहिद भाई को मिला था यूएस। हम्म। तो हम 3 लोग बॉम्बे में गए और हमें ऐसा था, हमारी सोच ऐसी थी कि हम पहुंचेंगे और फिर जब वापस आएंगे हम्म। तो हीरो बन चुके होंगे। हम्म। तो अच्छा, ये ओके। हमारी सोच थी। अब मैं जैसे एक लीमैन में, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि आई डोंट नो मच अबाउट इट। मतलब बिहाइंड द कैमरा जो होते हैं ना, आई एम श्योर जब मुझे आपके बारे में पता चला, आई रिसर्च्ड इट अ बिट, तो मुझे पता चला कि आप इस जॉनर में किस लेवल के हैं। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि क्या क्या हो सकता था। देन आई थॉट कि अगर मतलब इस तरीके के लोग हमारे अपने हैं यहाँ जम्मू कश्मीर से उठ के इतनी बुलंदी पे पहुंचे हैं, तो क्यों नहीं हम इस बारे में बात करें और अवेयर करें लोगों को, उनको बताएं कि भाई ये एज अ करियर है आपके पास। हर प्लेटफॉर्म पे मैं बोलता हूँ कि करियर ऑप्शंस बच्चे के पास होने चाहिए। बिल्कुल। और मेरे लिए आप बहुत रेलिवेंट इस वजह से हैं कि मैं हर इंसान को सिविल सर्वेंट मैं भी नहीं नहीं कर बोलता कि सकते। नहीं कर डेफिनेटली सकता। डेफिनेटली सबका अपना अपना हर आदमी इंटरेस्ट का होता लिए एक ऊपर वाले ने सांचा बनाया है। है, राइट। तो ये दिस इज कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर सम कि पता नहीं कौन लोग हमें देखे और इस करियर को एज अ ऑप्शन ले और बेहतर करे इस फील्ड में। और 10 years 20 years डाउन द लाइन फिर आपको और मुझे मिले और बोले कि मैम ने आप ऊपर लोग वाला भी करे बहुत, ऐसा हो, बहुत सारे लोग एक्टर बने, डायरेक्टर बने, राइटर बने और फिर फिर भाई साहब हमें के बोले कि नहीं आपको हाँ नहीं, फिर आपको बोलेंगे कि एक हम हमारा दोनों मतलब, को हाँ एक इंटरव्यू प्लीज एक यहाँ पे इंटरव्यू करवा। बिल्कुल। तो बहुत आसान है नहीं ये जर्नी, आई एम श्योर आपकी आसान रहेगी। इवन दो इफ यू आर वेरी यंग, आपने शुरुआत बहुत अर्ली एज से की है और बहुत आला मुकाम पे, बहुत बड़े बड़े चीज़ें आपको अचीव करनी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, दुनिया देखी भी आपने। तो आसान तो ये सफ़र रहा नहीं होगा। किस तरह की डिफिकल्टीज, जैसे आपने बोला ना कि हमें लगता था हम जाएंगे एक्टर बन के आ जाएंगे, तो क्या क्या चीज़ें आपको लगा कि ये थी, और फिर क्या क्या चेंजेस आपको इस जर्नी में अभी तक दिखी? मैं आपको देखो बड़ा सच बताऊंगा कि पता नहीं कितनी बार हम बॉम्बे गए होंगे और वापस आ गए। कई बार तो ऐसा था कि हम गए, पैसे खत्म हो गए, खाना खाने के लिए कुछ नहीं था, हम्म। वापस आ गए। बट क्या होता है कि आप किसी चीज को लगे रहो लगे रहो लगे रहो, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला एक दिन वो आपको जरूर देता है। जब आप दिल से, ईमानदारी से, मेहनत से कोई भी काम करेंगे, आपको उसमें नाकामी मिल ही नहीं सकती है। हम्म। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ईमानदारी जो है ना, वो एक हमारे किसी भी काम में बहुत ज़रूरी चीज़ है। ईमानदारी का मतलब हो गया कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि हम अगर जिम जाते हैं ना, तो जिम में अगर हम कंटिन्यू एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो ईमानदारी नहीं होगी। अपने काम से ईमानदारी नहीं। हम फिल्म बनाने जा रहे हैं, हम फिल्म मेकिंग के रास्ते में जा रहे हैं, तो अगर हम पूरा ध्यान से नहीं जाते हैं तो वो ईमानदारी नहीं हम्म। होगी। तो जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको काम मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी मुश्किलें हमने देखी। हमें किसी ने पहले बोला कि आप तो छोटे छोटे यार, आप एक्टिंग अभी थोड़े से बड़े हो जाओ फिर आपको रोल देंगे। हम्म। अब 10th वाले बच्चे को कोई क्या एक्टिंग करवाएगा। हम्म। यहाँ पे जम्मू में ऐसा होता था कि जो बड़े थे, माँ 25-30 साल वाले वही हीरो थे, उसी एज में सब लोग थे।
हम लोग छोटे छोटे थे, हमने सोचा यार कब बड़े हो गए, जब बड़े हो गए तो लोग बोलेंगे यार अच्छा ठीक है देखेंगे, तब तक हम क्या करें। हम्म, तो हम लोगों ने यहाँ से मूव ऑन किया, हम बॉम्बे, दिल्ली, फिर हमारी शुरुआत हुई हैदराबाद ईटीवी उर्दू से। हैदराबादी। हाँ, ईटीवी उर्दू में हमने बहुत सारा काम किया। फिर मैंने एक दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम किया जो मेरा, मैं सबको कहता हूँ, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा है, क्योंकि मैं इंडिया के तमाम इंटरनेशनल नेशनल जितने अवार्डीज हैं उन सब के इंटरव्यू किया। ओके। तो वो मेरा 52 पर्सनैलिटी जो इंडिया की टॉप मोस्ट थी, हम्म, वो किसी भी लाइन में थी, वो साइंस, जियोग्राफिया, कलाम सब जैसे लोग, ऐसे लोगों के साथ मैं जो एकदम टॉप मोस्ट जिनको हम्म, गिनीज बुक में नाम है, तो उन लोगों के 52 लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ किए। फिर देन बीच में ये जर्नी हमारी लगी रही, थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता रहा, तो समझ में आई यार नहीं, एक्टिंग के पीछे कुछ और भी है। हम्म, तो हमने अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया कि भाई हम फिल्में बनाएंगे, फिर जब मन करेगा तब एक्टिंग भी कर लेंगे। हम्म, तो करते करते एक फिर प्रॉपर प्रोफेशन बन गया हमारा। मैं एज ए प्रोड्यूसर ज़्यादा करता हूँ, एज ए डायरेक्टर भी करता हूँ। अभी जो मंटुस्तान है उसमें मैंने एक्टिंग की है, आइडेंटिटी कार्ड में मैंने एक्टिंग की है। अभी हमारी एक फ़िल्म है काया पलट, हैली शाती जम्मू में शूट किया, उसमें मैंने एक्टिंग की है। तो ऐसे बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग भी की है। बट एक प्रोफेशन होता है कि घर भी चलाना है, हम्म, सिर्फ एक्टिंग से पेट नहीं पलता या अपनी फैमिली नहीं आप पाल सकते हो हम्म, ना, वहाँ आपको पैसों की भी ज़रूरत होता है, कमर्शियल चाहिए होता है। तो फिर प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसकी वजह से मैं थैंक्स गॉड कि हमारी सारी चीज़ें, हमारी नीड्स, जो हमारा ये था, ख्वाहिश थी कि एक्टर बने, वो भी हो गया, और प्लस हमारा एक बिजनेस भी बन गया, रोजगार भी अच्छा था। रोज़गार भी अच्छा हो गया, और हम लोगों को ये पता चल गया कि अब इसको कैसे हमें चलना कैसे है। हम्म, तो उसको टाइम लगा, बट पता चल गया कि हम्म, भाई हम क्या कर सकते हैं। हम्म, तो वो मुश्किलें तो मुझे लगता है कि हर काम में ही है, छोटे से छोटे काम में भी अगर करेंगे हम तो मुश्किल उसमें भी है। हम्म, तो अगर हम मुश्किलों को देखते रहेंगे तो फिर हम कोई काम नहीं कर सकते। राइट। फिर तो हमें ऐसा है कि घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। हम्म, तो हमारी मुश्किलों को नहीं देखना, राइट। चाहे वो ये लाइन हो, फिल्म मेकिंग हो, चाहे आपकी सिविल सर्विसेज हो। अब सिविल सर्विसेज में भी कितनी मेहनत की जाती है। हम्म, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं रोमिन शेख में, आपका अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मुझे बताते थे कि वो माँ 18-18, 20-20 घंटे फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने केएस की थी। हम्म, 2003-4 बैच के वो 3-4 मैच। राइट। थे वो, तो वो माँ 18-18 घंटे रहते थे। और उसके बाद फिर बीच में कभी संडे को, वो हमारे पास संडे बहुत फ्री होते थे, हम्म, फिर आके वो बताते थे कि आज मेरा दिन है। हम्म, आज उन्होंने पूरी आराम से जाना, खाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई पढ़ाई की बात नहीं होती थी, सब बिना ऐसे काम की बातें ऑफ होती डे थी। जो होता था हाँ, उनका। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब 18-18 घंटे पढ़ना, हम्म, तभी जाके आप लोग को वो बुलंदी है, और वो जो हम सोचते हैं कि यार हम अच्छी हो। एक एक माँ कहीं के एस अफसर बने या आईएएस, तो वो तभी मिलता है। राइट। तो वो मेहनत के बाद ही मिलता है। ऐसे तो लोगों को लगता है हाँ यार कोई नहीं, ये 2 साल मेहनत की तो ये बन गया, हम्म, ठीक है। लेकिन उसके पीछे, उस जर्नी के पीछे जो मेहनत होती है, जो उन लोगों का डे एंड नाइट, वो बड़ा मुश्किल होता है, और उसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि हमारा ये पॉडकास्ट, क्योंकि सिविल सर्विसेज बेस्ड होता है, तो हम बहुत थक चुके हैं, बहुत सीरियस बात करते हैं। हम आज के दिन में फिल्म्स की बात करेंगे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात करेंगे, और जिन जिन के साथ आपका जो है काम करने का तजुर्बा, एक्सपीरियंस रहा होगा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। तो क्या आप जब 10th 11th में आपने ये शुरू किया था कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे हीरो बनने जाना है मुंबई, कौन आपको ऑनेस्टली इंस्पायर किया था उस टाइम? मेरे अंकल थे। वो क्या थे? मेरे अंकल बेसिकली राइटर हैं, हम्म, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, फारूक खान। हम्म, और मेरे फादर जो थे, उन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया। बेसिकली मदर फादर सबका एक सपोर्ट तो रही, फैमिली का पूरी का सपोर्ट रहा, बट अंकल ने भी कहा ठीक है जाने दो। अब फादर से डायरेक्ट बात कर नहीं सकते थे, हम्म, कैसे बोले। तो उन्होंने फिर हिम्मत दिलवाई, मैंने कहा यार अंकल ऐसे ऐसे जाना है। तो थोड़ा सा माहौल बनाया उनके साथ। हम्म, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने पापा को बोला, और पापा ने भी कभी इनकार नहीं किया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने सपोर्ट। हमेशा सपोर्ट की। उनकी अगर सपोर्ट नहीं होती तो शायद नहीं बन पाते या यहाँ तक नहीं पहुँच हम्म, पाते। क्योंकि फैमिली में प्रेशर होता है कि हर बाप चाहता है कि बेटा कुछ अर्न करे, कुछ कमाए। और वो एक ऐसा टाइम होता है कि भाई मेरा बेटा 10th 11th के बाद डॉक्टरी कर ले, इंजीनियरिंग कर ले। तो वैसा प्रेशर होता तो शायद हम लोग नहीं करते। हम्म, वैसा प्रेशर नहीं था। सिर्फ मेरे फादर साहब ने ये बोला था कि बेटा कोई भी काम करोगे, आप अगर मजदूरी पे करोगे तो ईमानदारी से करो, हम्म, या तो आप करो मत। अगर आप इस लाइन में जा रहे हो
तो ईमानदारी और मेहनत से करना, टाइम पास मत करना, हम्म, क्योंकि फिर कोई कुछ नहीं कभी आपको नहीं मिले। तो वो 2-3 चीज़ें हमेशा बोलते थे, ईमानदारी करो बेटा, नमाज पढ़ना, और इस काम में ना पूरी मेहनत और लगन से लगे रहना। हम्म, अदरवाइज आप समझ सकते हो कि मैं पुंछ रजौरी से हूँ और मुस्लिम हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि भाई फतवे निकल जाते हैं हाँ, कि भाई ये फिल्में बना रहे हैं, ये एक्टिंग कर रहे हैं। और मेरे फादर सब सूफीज़्म से बहुत जुड़े हुए हैं, मेरी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, बट कभी ऐसा उन्होंने कोई प्रेशर नहीं दिया हम्म, फैमिली ने कि नहीं बेटा आपने माँ अर्न करके दे दो। बहुत देर तक कुछ नहीं था, तो फैमिली की पूरी सपोर्ट रही, मेरे ब्रदर की बड़ी सपोर्ट रही। हम्म, फिर उसके बाद मैंने शादी भी कर ली, मेरे वाइफ बच्चों से। मैं ऐसा था कि मैं कोई प्रेशर नहीं था, फैमिली की तरफ से कभी प्रेशर नहीं आया मुझे, तो इसीलिए हम लोग लगे भी रहे और करते भी रहे। पर और जब आपने ये सोचा ना कि आप जाओगे, आप हीरो आपको बनना है, और आप जाहिर है कि मुंबई गए होंगे कि जी, मुझे हीरो जी बनना है। बिल्कुल। इस पे तो हम अलग बात करेंगे कि वेदर वन शुड गो टू मुंबई टू बिकम ए एक्टर, एक्ट्रेस या फिल्म मेकर, वो भी जरूरी है। बट उससे पहले जब आप वहाँ गए, आपने एक्सप्लोर किए, बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। आप तो एक ब्लाइंड फोल्डेड गए वहाँ कि मैं गुड लुकिंग हूँ, मैं जाऊँगा, जाके अपना एक्टिंग में झंडे गाड़ के बिल्कुल, आऊँगा, बड़े से बड़ा एक हीरो बन के बिल्कुल आऊँगा। वैसा ही था, सच है। वहाँ जाके रियलिटी आपको दिखी कि भाई मैं तो कुछ ये नहीं। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। नहीं या अच्छा, ऊपर से बड़ी सबसे मैं आपको सच बताऊँ, मेरी हाइट ही बहुत कम थी, और वो बीच में जो सराउंडिंग में मिलते थे तो ऐसा लगता था यार तो ये इतने मॉडल, किधर क्योंकि हमें फंस पता गए? नहीं था इतने इतने स्मार्ट हैंडसम मॉडल, बॉडी बिल्डर मॉडल, और हम, मैं ऐसे दुबले पतले, मेरे जो फ्रेंड थे वो मेरे से भी दुबले पतले थे, हाँ, मैं भी ठीक था, हाँ, बल्कि था थोड़ा सा, मैं हमारी वो हाल ही नहीं था। हाँ, हाँ, दुनिया का हर खूबसूरत आदमी पहुंचा होता है, हाँ, चाहे करेक्ट, वो लड़की चाहे लड़का। मैं जिसको एक बार हल्का सा शीशे में लग जाए कि यार क्या कमाल है, वो सीधा बॉम्बे पहुंचा होता है कि मुझे हीरो बनना है या हीरोइन बनना है। ट्रू। तो वही हमारा हाल था, बट हमें थोड़ा सा ये था कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि चलो, हम यहाँ तक तो मैंने मान लिया कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हालांकि हाइट से या लुक से मेरा डजंट ख्याल है मैटर, इट डजंट डजंट वो मैटर। टाइम लगा, हमें उस चीज का लेकिन पता करने लेकिन के लिए उस टाइम चीज को लगा। रियलाइज करने के लिए ऑफ कोर्स टाइम चाहिए होता है। जब आप गए, आपने सारी चीजें देखी, फिर आपने देखा कि नहीं यार, यहाँ गुड लुकिंग भी लोग हैं, यहाँ इंटेलिजेंट भी लोग बिल्कुल, हैं, सपोर्ट है उन फैमिलीज का, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, और ऑन टॉप ऑफ दैट एनएसडी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लोग आए हुए हैं। तो वो ऑलरेडी पढ़े हुए 3-4 साल 5 साल, उनको ऑलरेडी पता है कि वो क्या कर रहा है। और मैं बफलिया से पुंछ से उठ के मैं डायरेक्ट ऐसे ही चला गया, मुझे तो कोई ज्यादा आइडिया भी नहीं है। बिल्कुल नहीं था। तो क्या डिस्करेजिंग नहीं था वो, कि स्पेशली वो एनएसडीसी वाला जब फैक्टर आता है नहीं था, उसमें? मैं सच बताऊं, नहीं, हमारी एक हिम्मत थी, ऐसा हमें पता था, बट हमने बहुत सारे एक्टर्स को तब तक देख भी लिया था। हमने नसीर साहब को देख लिया था, और नसीर साहब के बारे में सुन भी लिया था। मैंने कहा ना, हमें ऊपर वाले ने रास्ते अच्छे बताए। हम्म, अगर मैं आपको फर्स्ट टाइम बॉम्बे में हम इंटर करने के बाद फिल्म से कैसे जुड़े, आपको आप बोलोगे तारिक भाई झूठ नहीं बोल नहीं, रहा है। आपको बोलना पड़ेगा, वो यही तो चाहिए अब में। हम बॉम्बे के अंदर एक जगह है जू, हाँ, जू चौपाटी, जहाँ पे कोई भी ऑटो जाता है तो वो जू चौपाटी से रोड जाता है, हाँ, बीच है। तो हम लोग तो बीच कभी पूरी लाइफ में नहीं देखा था, तो बीच में हम तीन, अच्छा ये मैं नहीं, मेरे दो दोस्त हैं जो इस चीज़ के विटनेस हैं। तो हम लोग जू चौपाटी घूम रहे थे, हम्म, नियर अबाउट 3-4 बजे का टाइम था, और ऐसे ही घूम रहे थे, कोई फिल्म इंडस्ट्री का पता ही नहीं था कहाँ पे है, क्या है, कौन है। तो हमने देखा एक सर्कल लगा है और पब्लिक इकट्ठी हुई है वहाँ पे। हम्म, तो हम लोग भी ऐसे घुसे, भाई क्या हो रहा है। हम्म, और बहुत सारी पब्लिक थी, सेंटर में एक कुत्ता था, एक आदमी था। तो वो आदमी क्या करता था कि बोलता था, भाई बताओ इस कुत्ते को, जो आपको किसको ढूंढना है, कैसा क्या है, बता दो आपको क्या चाहिए, ऐसा ऐसा करके कुछ ऐसा चल रहा था। और हम तीन दोस्त थे, तो फिर बोला किसी और ने क्वेश्चन करना है, वही ऐसे 4-5 बार हुआ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला जी मुझे कोई जादूगर चाहिए, या कोई ऐसा आदमी चाहिए, या कोई भी, तो उसको पकड़ के ले गया। तो हम तीनों फिल्मी, तो हमने उसको बोला कुत्ते वाले आदमी को कि हम्म, भाई हमें ना कोई यहाँ फिल्म मेकर चाहिए हाँ, जो फिल्में बनाता हो। और वो उसका कुत्ता घूमा, एक बंदे को जाके उसने पकड़ लिया, हम्म, उसकी पैंट को पकड़ा, और उसने बोला जी मैं आपको कैसे यकीन करूं कि आप फिल्म मेकर हो। तो हाँ, हमारी फिल्म एसोसिएशन बॉम्बे में है, हम्म, इंडियन वेस्टर्न करके एक फिल्म एसोसिएशन है। और उस बंदे ने कार्ड निकाला कि भाई मैं फिल्म एसोसिएशन का, ये मेरे पास कार्ड है। हम्म, अब
वो सिलसिला चलता रहा और हमारी उस आदमी पे नजर रही। नजर रही। हाँ। अब वो 2 मिनट के बाद कहीं वॉक कर रहा था या क्या था, वो वहां से निकला। हमने वो शो छोड़ दिया और हम उसके पीछे पीछे हम थोड़ा सा आगे गए। फिर उसको बोला सर एक्सक्यूज मी करके, तो उसने बोला हाँ जी बोलिए। हमने बोला सर ये हमने क्वेश्चन किया था हाँ। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, हमें कोई फिल्म का पता नहीं, कोई कुछ नहीं, हम यहाँ एक्टर बनने आए हैं, तो हमें कुछ आइडिया नहीं क्या करना है। तो उसको लगा यार ये 3 छोटे छोटे लड़के हैं अभी बेचारे, इनको थोड़ा सा अच्छा रास्ता बताना चाहिए। और उस बंदे ने हमें पकड़ा। पूरी इंडिया का बेस्ट थिएटर है पृथ्वी थिएटर, और आज भी पृथ्वी थिएटर में सबसे बड़े बड़े नसीर सब जितने बड़े एक्टर हैं वो वहीं पे थिएटर करते हैं। तो उसने वहां से हमें पकड़ा क्योंकि वो जो कि बिल्कुल पास में, तो वहां लेके गया हमें पहली बार पृथ्वी theatre। लेके गया साथ। वो साथ लेके गया और उसने हमें गाइड किया। उसने बोला बेटा ये पृथ्वी थिएटर है, यहाँ पे जितने बड़े बड़े दिग्गज एक्टर हैं, नसीर साहब हैं, ओम पुरी जी हैं, ऐसे उसने बहुत सारे नाम बताए। वो लोग यहीं पे आते हैं और थिएटर करते हैं, और जो यहाँ से थिएटर करके निकलता है वो बिगेस्ट है, उस सेक्टर का कोई जवाब ही नहीं होता। तब तक हमें थिएटर का पता नहीं था। तो उसने बोला ये होता है। अब हम बैठे ही थे तो काफ़ी अभी पीने के लिए पैसे तो थे नहीं इतने, तो हम देखो ये अच्छा ये अरे इसको तो देखा हुआ, ये वो एक्टर है, अच्छा ये वो एक्टर है, तो बहुत सारे एक्टर। तो आप यकीन मानिए जब तक हम बॉम्बे में रहे हम पृथ्वी थिएटर में एवरीडे जाते रहे। तो वहाँ एक्सेस था लोगों हाँ का आना जाना? नहीं, हाँ आना जाना था। आप अगर शो देखते हैं तो देन आपको टिकट भी लेना, तो उतनी हमारी औकात थी नहीं टिकट लेने की। तो हम लोग तो उसके सराउंडिंग में जहाँ बाहर एक छोटा सा कैफे बना है वहाँ पे सब लोग आते हैं, बैठे हैं, कोई कॉफी पी रहा है, कोई देन वो अंदर जाते हैं थिएटर। तो उससे पहले जितना वो माहौल था उसमें हम लोग बैठे रहते थे। तो कितने फिर हमने उसी आदमी ने हमारा पोर्टफोलियो बनाया। हमें पहली बार पता चला कि कोई पोर्टफोलियो। उसने बोला बेटा आप एक काम करो, थोड़ा सा अपनी 4-5 फोटो बनवाओ और कुछ एक्टिंग वैक्टिंग सीखो, फिर आप जाके करोगे, ऐसे आप कैसे एक्टर बनोगे। तो वो हमारी शुरुआत थी कि भाई एक्टर बनते कैसे हैं। तो उसने बोला आप थिएटर कर लो, आप कुछ एक्टिंग सीख लो, या आपने कुछ किया। हमने कहा कुछ नहीं, हमने बताया ये कि। उसने बोला नहीं, एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग सीखनी पड़ती है, आपको कुछ सीखना पड़ेगा, ऐसे एक्टिंग नहीं होती है। तो वो पृथ्वी थिएटर के अंदर ले जाने वाला वो आदमी था हमें पहली बार। बट क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर भी आप 10th 11th 12th में थे और ठीक ठाक एक जो है टीनेज से हल्का हल्का निकल रहे थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी वहाँ सीखे हुए थे, एनएसडी से हर जगह बहुत से सारे बड़े लोग, बड़े इंस्टीट्यूशन बहुत सारे ऑलरेडी लोग। थे। तो जब उन्होंने ये सारी बातें बोली, जब आप पृथ्वी थिएटर भी गए, जब सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा भी आप लोगों ने, तो किसी सूरत में आप लोग को डिस्करेजमेंट नहीं हुई कि यार हमारे बस की तो नहीं है, यहाँ तो वो बहुत तो ज्यादा है। मैंने कहा ना, तब थोड़ा सा हल्का सा लगा कि यार या तो हमारे पास पैसे हों तो हम कर लेंगे, कर लेते अचीव हैं। करेंगे। तो हम कुछ मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में वापस आ गए, पैसे खत्म हुए और भाग के वापस आ गए। बट फिर एक जुनून था, फिर वापस चले गए, फिर एक जुनून था, फिर वापस आ गए। तो ये कंटिन्यू जर्नी हमारी चलती रही, हमने छोड़ा नहीं। हमने कभी इस चीज़ को, छोड़ा नहीं। क्योंकि वो ईमानदारी वाली बात भी याद थी और वो मेहनत वाली बात भी याद थी। तो हम लगे रहे। फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं यार, जब आप कंटिन्यू लगे रहते हो ऊपर वाला आपके लिए रास्ते बना देता है। पता नहीं कहाँ से बनते हैं और बना लेता है। वो रास्ते कैसे कैसे निकलते हैं इंसान का नहीं पता होता है कि वो रास्ते कैसे बन जाते हैं। तो फिर तो हम लोगों ने वहाँ ऐसा कमाल किया कि मंटुस्तान बनाई और सीधा कांस। इंडिया वालों का एक सपना होता था कि कांस जाना। भाई 2015 की 13 में हमने फिल्म बनाई, 14 की बात बता, 13 में ही है, 2013 में हमारी फिल्म का, हमारी एक एक्ट्रेस थी सोनल सहगल, उसने रेडियो किया है अपने जान इब्राहिम के साथ। तो उसके बाद ये फिल्म हमारी की, और भी बहुत सारी फिल्में। तो वो सेट पे बात करती रहती थी कि यार कांस जाना है। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि कांस फिल्म फेस्टिवल कोई है या नहीं, फ्रांस में नहीं पता था। तो मैंने जब उसने बोला तो मैंने सर्च वर्च किया। मैंने कहा अच्छा इतना बड़ा फेस्टिवल है जहाँ ऐश्वर्या राय पूरा साल अपनी उसके लहंगे के लिए वो 10-20 लोग लगे रहते हैं, बनते हैं, एक बार ट्राई करती है, फिर बड़े बड़े डिज़ाइनर बनाते हैं, और वो एवरी ईयर जाती थी। तो मैं राहत भाई को बोला, राहत भाई डायरेक्ट कर रहे थे, हम निकले। तो मैंने कहा राहत भाई ये पगला गई है, कैसी कैसी बातें करते हैं। और हम वहाँ से, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो बात खत्म हो गई। और अचानक से फिर कट टू कांस हम पहुंचे, और जब कांस में थे तो मैंने सोनल को ये बात बताई।
मैंने कहा सोनल, मैं सच में तुम्हें ऐसे बोल रहा था कि मैंने कहा ये क्या पगला रही है कि हम लोग कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को लेके जाएंगे। वो उसमें फिल्म में थी। तो हम लोग कांस में हमारा प्रीमियर हुआ, हमने फिल्म वहाँ पे देखी और मेरी पहली जर्नी इंटरनेशनल थी। हम्म, मैं यहाँ से फ्रांस से एक सोरमकोट का लड़का हाँ, जिसको जम्मू दूरदर्शन नहीं पता था, जो कभी जम्मू वहाँ नहीं आ सकता था और पता नहीं था जानीपुर कहाँ होता है, बस स्टैंड कहाँ पे है, एक्चुअली, और वो कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंच गया, हाँ, वो भी फ्रांस में। और फिर तो मैंने कहा सोनल जी, मैंने आपके बारे में ऐसा बोला था, आई एम सो सॉरी। हम्म, बट उसकी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, उसने बोला तारिक, हम जो सोचते हैं वो मिलता है। अगर मैं नहीं सोचती, शायद आप लोगों को नहीं बोलती, तो मैं इस चीज़ पे यकीन भी करता हूँ। कहते हैं कि एक दिन में ना कोई एक टाइम ऐसा होता है जब ऊपर वाला आपके बिल्कुल साते करीब, हसन, हाँ, हाँ, कि भाई आपकी बात मान लेता है। तो मान हो जाता है। वो उन दिनों में कोई एक टाइम ऐसा था जब उसकी वो बात ऊपर वाले ने सुन ली थी। हम्म, तो हम वापस आए तो वेनस वालों की तरफ से हमें फ़ोन आया कि ये फिल्म हमें आप दे दो। हम्म, हम उनके पास गए नहीं, हमने उनको बोला नहीं, हम्म, तो इस फिल्म का हमें वहाँ से ऑफर आया और वो फिल्म हमारी नेटफ्लिक्स पे चली गई। उस दौर में नेटफ्लिक्स जस्ट इंडिया में रीच हुआ था, हम्म, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। इससे इससे बिग अचीवमेंट हमारे लिए कोई नहीं थी कि भाई आपने फिल्म बनाई, कहाँ से चले गए और आके सीधा नेटफ्लिक्स पे आपकी फिल्म चली। हम्म, शायद एक बॉम्बे के किसी फिल्म मेकर की फैमिली यशराज से कोई जुड़ा हुआ हो, करण जौहर, उनके लिए एक छोटी बात होती। बट हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, जो हमारे हालात थे, जो हमारा एरिया है, उस हिसाब से हमारे लिए तो ये एक कमाल था कि ये क्या हो गया यार, ये कैसे हो सकता है। ड्रीम कम ट्रू हो गया। हाँ, हमारे आप आज की डेट में भी आप कहीं लंदन फ्रांस का वीज़ा लगा के देखिएगा, कितना मुश्किल लोगों को होता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। और हमारे सारे फैमिली या लोग कहते थे, अरे अच्छा तेरा वीज़ा लग गया फ्रांस में। मैं वीज़ा लगना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हम्म, वहाँ एक वीज़ा लगना, मैं कह रहा हूँ वीज़े को इतना सेलिब्रेट किया कि अरे वीज़ा लग गया यार, वीज़ा रिजेक्ट नहीं और हुआ होता होगा। है ऐसा, अभी हाँ, होता है कि वीजा नहीं लगना लगा, भी सेलिब्रेट नहीं होता है। देती नहीं है ऐसे। अभी आज की डेट में मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अभी इस बार में हम लोग फ्रांस में गए अपनी बॉम्बे स्टोरी को लेके, जिसमें मोनी राय ने काम किया। हमारे टेक्नीशियंस 4-5 थे, जो डीओपी थे, कुछ और थे, उनका रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, जबकि उन्होंने हमारे साथ 2-4 बार ट्रैवल किया भी है। कई बार कर देते हैं रिजेक्ट, बट थैंक्स गॉड के हमारा पहली बार ही ऐसा लग गया और हम लोग फ्रांस कांस वांस करके आए। और थैंक्स गॉड के हम पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू कांस में जाते हैं और अपनी 10-12 साल से। कंटिन्यू जाते हैं और अपनी फिल्म्स हर साल कोई ना कोई फिल्म का या तो पोस्टर लॉन्च करते हैं या बनाने, जैसे जो लव इन वियतनाम का पोस्टर भी हमने वहीं पे लॉन्च। और अभी इस साल हमने मोनी राय की पिक्चर थी जो बॉम्बे स्टोरी, उसको भी लेके गए थे। तो ऐसे में यह है कि मैं कहता हूँ ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है जहाँ तक कभी पहुँचे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आपके कि कोई फाइनल इंसान सोचे कि मैं ये होगा, कुछ नहीं होता है। आपका लाइफ का, आपकी चीज़ों का मज़ा जो है वो सिर्फ जर्नी में ही है। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, हमारी एक फिल्म है कंट्री ऑफ ब्लाइंड। वो फिल्म रिलीज अभी नहीं हो पाई कुछ रीज़न की वजह से। हमने रिलीज करनी थी, उसमें हिना खान है और हिना खान आपको पता होगा कि बीमार हो गई थी बीच में। हाँ, बीच में। उसी दौरान में हमने वो फिल्म रिलीज करनी थी और जैसे पता चला कि उसको डायग्नोज हुआ, उसकी प्रॉब्लम सब, तो हमारी वो फिल्म उसकी वजह से अभी तक रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन वो फिल्म कंट्री ऑफ ब्लाइंड हमारी 2 साल पहले ऑस्कर रेस में थी। अच्छा, इंडिया से, जिसमें इंडिया से 2 फिल्में थी, एक 12th फेल और एक हमारी कंट्री ऑफ ब्लाइंड, जो ऑफिशियली वहाँ पे रेस में थी। हमें पता था नहीं मिलना है, क्योंकि ऑस्कर मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको आपकी पीआरई में करोड़ों अरबों का होता है वहाँ पे, तो वो हमारा था नहीं। बट हम खुश नसीब हैं, हम यहाँ से यूएस गए और ऑस्कर एकेडमी ने हमारे लिए पूरा टूर करवाया। जो वहाँ पे ऑस्कर एकेडमी में लेके उन्होंने हमें लंच करवाया, डिनर करवाया और पूरी एकेडमी का टूर करवाया। बताया कि भाई स्क्रीन प्ले कौन सी डेट को, कौन सी ईयर को किस आदमी ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम कैमरा में फिल्म कैसे स्टार्ट हुई थी। तो उनकी पूरी एक लाइब्रेरी है जिसमें एक एक चीज़ का पता है कि कौन से ईयर में कब स्टार्ट हुआ था। हॉलीवुड की बात बता, एलए में हम लोग। तो इससे ऊपर
क्या कर उससे ऊपर सकते क्या हैं। हो सकता है इस तो मैं पर्टिकुलर कह रहा हूँ लिस्ट हमारे में? लिए तो इतने बड़ा है, आप लगता नहीं कि भाई क्या करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम यशराज से हैं या फिर करण जौहर से हैं, सलमान भाई को लेके 500 करोड़ की फिल्म बनाएंगे और ऐसा करेंगे। बट मैं बड़ा ही सेटिस्फाई हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम लोगों ने जो फिल्में बनाई हैं बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं और लोगों को पसंद आई हैं। अलग अलग कंट्रीज़ को हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है हर जगह पे, ऐसा नहीं है। और स्पेशली जम्मू कश्मीर को हम फ्रांस में जाएं, चाहे लंदन में जाएं, चाहे हम्म, कनाडा कहीं पे भी जाएं, तो हम हमेशा जम्मू कश्मीर को, मुझे नहीं लगता इतना डिपार्टमेंट में जो टूरिज्म का काम है वो हमने किया होगा, जी हाँ इंफॉर्मेशन वाला काम है हमने किया होगा। तो हम हमेशा बिना बेलॉस होके मैं अपने कंट्री को और अपने स्टेट को हमेशा बात करते हैं, हम्म, लेकिन भाई आप आइए फिल्में बनाइए, हमारे लोग अच्छे हैं, हमारी कंट्री अच्छी है और स्पेशली हमारा जम्मू कश्मीर तो है ही अच्छा है। ट्रू। तो हम अपनी तरफ से बस अभी भी लगे पड़े हैं, तो अभी वही भी मैं कह रहा वक्त। हूँ कि आप वो अनसंग हीरो है जो बिहाइंड द कर्टन्स जम्मू कश्मीर यूटी के लिए फुल फ्लेज लगे हुए हैं। वो इन्हीं चीज़ों से, क्योंकि विजुअल्स में इंसान देखता है। तो आपने एक पार्ट, आप बोल रहे हैं कि हर फिल्म का आप कोशिश करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में शूट हो, तो उसका मतलब है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमें देखा जाता है फिल्म। बिल्कुल। तो दैट प्रमोट्स अस। तो उसमें मुझे लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेती है पीछे, टूरिज्म को लेके, फिल्म इंडस्ट्री को लेके गए हैं। उमर साहब ने या एडवाइज़र नासिर सोगामी साहब ने या बाकी एलजी साहब ने, हर तरीके के उनके भी एफर्ट्स रहे हैं कि इसको थोड़ा और बेटर प्रमोट करें। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि आर्टिस्ट लाइक यू, आप लोग ज़्यादा बेहतर उसको लगातार कर सकते हैं, जिसकी जी। वजह से ये जगह और बेहतर प्रमोट होगी। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपने शुरू किया, शुरू करने के बाद एक मकाम तक पहुँचे और लगातार अभी तक, तब से लेके अभी तक की आपकी जर्नी रही है। तो कौन सा मूवमेंट था जिस पे आपको ब्रेक थ्रू मिला कि नाउ दैट आई एम लिटिल एस्टैब्लिश्ड आई कैन वर्क एज अ फिल्म मेकर इन दिस इंडस्ट्री? कौन सा मूवमेंट था, अगर आप रिकॉल कर सकते हो? मैं आपको सच बताऊं, जब हम लोग कांस से वापस आए तो हमारी फिल्म का ऑफर आया। उससे पहले क्या था कि हमने एक दो फिल्में बनाई थी जो एक दो रिलीज हुई थी, बट किसी ने उनके राइट्स नहीं लिए थे। फिर एक फिल्म ऐसी थी रिलीज हो गई, उसके राइट्स बहुत सारी जगहों पे पड़े हुए थे, बट हम कंटिन्यू फिल्में बना ही रहे थे। तो वापस आके जब हमें पता चला कि हमारी फिल्म नेटफ्लिक्स पे जा रही है, तो हमें लगा हाँ यार, अब जो हम बना रहे हैं हाँ। वो बिक भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बना ही रहे हैं। हम्म, तो स्टेब्लिश तो नहीं बोलूंगा, बट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि उससे हाँ यार डन, कॉन्फिडेंस आया आपको? कि अब आपकी चीज़ों को कोई कोई किसी ने तो पसंद किया है। हम्म, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि काश यार हमारी इस चीज़ को फ्रांस में लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि मंटू को फ्रांस में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। हम्म, शहादत हसन मंटू की कहानियाँ बड़ी बेलौस है राइट, राइट। और उनके ऊपर बहुत सारे, इंडिया में था तो बहुत सारे केस हुए, पाकिस्तान चले गए तो और बड़े केस हुए। तो वो जज को कहते थे, कई बार जज ने पूछा कि ये तो क्या गंद लिखता रहता हम्म, है, तो उसने कहा मैं आईना हूँ, जो दिखता हूँ वही लिखता हूँ, आप अपने समाज को सुधार दो, मैं नहीं वैसा ही लिखूंगा लिखूंगा, ऐसा। नहीं लिखूंगा। हम्म, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई छाती, एक वर्ड तब की बात बता रहा हूँ। तो जज ने बोला कि ये तूने छाती क्या लिखा है, उसने बोला छाती को छाती नहीं तो मूंगफली लिखूंगा। तो वैसे सही वाले बात। माँ हिम्मत वाले थे। और वैसा ही अपना आ, दूसरी फिल्म जो हमने बनाई वो हल्की सी लेस्बियन के ऊपर है। हम्म, और उस जमाने में इस्मत चुगताई ने वो कहानी लिखी थी लिहाफ। हम्म, आप सोचिए कि इतने ऐसे ऐसे राइटर भी थे। तो तब थोड़ा सा लगा हमें हाँ कि डन यार, हमारी चीज़ें चल बिक रही रही है। हैं, हो रही है। हम्म, और ऐसा है कि फिल्म के पीछे ना जो तामझाम होता है हम्म, वो सबको पता नहीं होता। हम भी कई बार फिल्म देखने जाते हैं तो सोचते हैं यार अरे क्या बकवास फिल्म बनाई है। हाँ यार, क्या बकवास है, उठ के हाँ चले ओके चले, आते हैं अरे और ये तो बुरा ऐसा है बुरा भला नहीं, बोल सच के में आते हैं। हम इतने बेसिकली हम ना बिना डिग्री के जज हैं, हाँ, एकदम जजमेंट करते हैं और एकदम से अपना, रूथलेस हो जाते हैं। हाँ एकदम से सुना देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप सुबह 4 बजे 3 बजे आपकी नींदें, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप कब सोते हैं कब उठते हैं आपको पता ही नहीं है, इतना जुनून है। हम्म, इतना जुनून है आपका, 200 आदमी का यूनिट में वहाँ आपको ये समझ लो कि हम्म, एवरी डे आपकी एक शादी होती है और बारात आने वाली होती है।
अगर मैं अपने लोगों को इस जबान में समझाऊं तो शायद इसी समझ पाएंगे कि हर दिन एक बारात, वो वाली बारात नहीं कि आपके रेडिसन होटल में सब तामझाम हो रहे हैं, आप घर से आए आप भी मेहमान हैं, नहीं, आपके घर में शादी लगी है और वहीं पे बारात आनी है। और एक एक्ट्रेस ने नॉनवेज खाना है, एक ने नहीं खाना है, एक को आइसक्रीम चाहिए, एक को नहीं चाहिए, किसी को ये चाहिए, और सबको प्रॉपर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि भाई वो पूरे लोगों का जो तामझाम है उसको संभालना। अभी जैसे एक फिल्म वो आई वेलकम टू जंगल, तो मैं सुन रहा था अहमद खान जी को, वो कहते हैं कि मेरी वहां पे 100 समथिंग वैन्स लगती थी। अब यकीन मानिए कितनी गाड़ियां होगी, क्योंकि बहुत सारे एक्टर हैं, तो उसके पीछे का तामझाम तो कभी हमने देखा ही नहीं है। तो ऐसे ही हर फिल्म का बहुत तामझाम होता है, आपका खाने से लेकर आपका एक्टर के नखरे, आपके डायरेक्टर के, आपके प्रोडक्शन वालों के, सब लोगों के वो अलग अलग टेंट्रम, अलग अलग चीज़ें। वो एक प्रोड्यूसर या एक मेकर ही समझ सकता है, या एक डायरेक्टर ही उस चीज़ को फील कर सकता है कि एक डायरेक्टर शूट करने के लिए बैठा है, एक्टर कह रहा है यार रुको ना अभी थोड़ी देर के बाद कर लेते हैं। अब उसको प्रोड्यूसर, मतलब ऐसा होता है, होता है ऐसा। हाँ, क्या नाम है, मेरे को भी थोड़ा रिलैक्स कर देखिए, छोटे बैनर्स या छोटे एक्ट्रेस में नहीं होता है, बट जो हमारे जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो तो अगर 4 बजे पहुंच जाए, बस सुबह की शिफ्ट का मतलब होता है सुबह 8 बजे आपने सब पूरे यूनिट्स को बुला लिया, सारे शूटिंग वालों को बुला लिया, सब 8 बजे राइट टाइम पे पहुंच जाए। और बड़े एक्ट्रेस अगर 4 बजे भी पहुंचे तो गिनी मत है, मैं एकदम खुश हो जाते हैं, ओ पहुंच गए पहुंच गए। अब मैं नाम नहीं सुबह लेना 4 चाहूंगा, बजे नहीं जी, सुबह 4 बजे कहाँ, शाम के 4 की बात कर रहा हूँ। नहीं होता 8 बजे, सारा क्रू और सुबह सब 8 रेडी बजे सुबह से 8 बजे वो होता है, बैठे हैं, और एक्ट्रेस लाइटिंग जो हुई है 8 है, बजे, सब लोग वेट कर रहे हैं। एक्टर अब 8 बजे स्टार आते जो है वो 4 बजे आ जाए फिर भी खुश होते हैं, फिर उन्होंने कहना चलो जी हम 10 मिनट क्रिकेट खेल लेते हैं, फिर शूट करेंगे। लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर तब भी खुश हैं, वो कहते हैं कि भाई ये लंबी रेस के घोड़े हैं, अगर 2 भी सीन करके जाते हैं तो कमाल करके जाते हैं, तो वो कैलिबर भी उनके अंदर है। पर ठीक है, सम मान लिया मैंने कि एक बड़ा एक्टर है, कैलिबर है उसमें, सब कुछ है, और वो पैसे, उसके प्रेजेंस पैसे भी कमा के देता है। तो गलत है ना कि बेसिक डिसिप्लिन है कि आपको टाइम से, मैंने सुना कि बहुत सारे एक्टर तो करते भी है उसको, डिसिप्लिन को फॉलो। एक्चुअली लाइक बहुत सारे, अक्षय कुमार वगैरह का यस मैं बहुत वही सुना कहना है। चाहता था कि सब अक्षय कुमार नहीं हो सकते हैं। हाँ, अक्षय कुमार को तो हमने अक्सर सुना है कि सुबह 4 बजे उठता है, 7 बजे का शूट नहीं, होता है, बच्चन 7 बजे साहब पहुंच भी, जाता है। बच्चन साहब का आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। अगर 8 बजे की शिफ्ट है तो 10 मिनट हमेशा पहले होते हैं, एवरी टाइम। वो कोई बड़ी फिल्म हो, वो छोटी फिल्म हो, उनका एक, वो अपने आप में एक प्रिंसिपल है किसी भी चीज को लेके। अमिताभ बच्चन जी हाँ, इसी कोई ऐसे ही बच्चे ऐसी नहीं लेजेंड नहीं बनता। बन जाते, सच बता रहा हूँ। उनकी एक फिल्म भोजपुरी, बहुत पहले की बात है, शूट हो रही थी रेलवे स्टेशन पे, बहुत भीड़ भाड़ थी, तो डायरेक्टर ने कोई 10-11 कट लिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। बोले ये डायरेक्टर काल है, जितनी बार बोलेंगे मैं करूँगा, मैं तो एक्टर हूँ। वो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ ना कि वो अपने आप में एक प्रिंसिपल है। और कोई ऐसी फिल्म हो, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सुनाते हैं, प्रोडक्शन हो या प्रोड्यूसर या दोस्त, कि वो डायरेक्टर से बल्कि पूरे यूनिट से पहले पहुंचते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो बच्चन जी के साथ काम करते थे, जो उनका एक कौन बनेगा करोड़पति, उनका शो आता था, और बॉम्बे से लोनावला में सेट लगा था। वो कहते हैं कि हम रात को निकल जाते थे, और बच्चन साहब सुबह, हमें ये पता था कि अगर हम यहाँ से निकले तो वो हमसे पहले पहुंच जाएंगे, तो वो रात को ही निकल के वहाँ पे ऑलरेडी पहले पहुंचे होते थे। बोले हम सोए होते थे, फिर भी वो वहाँ पहुँच के भी सोए होते थे, और बच्चन साहब बैठे आके बस मेकअप करवा के अपना चाय वाय पी के रेडी, कि मैं रेडी हूँ, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है, बोले 1 घंटा पहले से। तो वो बच्चन साहब वो तभी, स्टैचर और वो जो लेजेंडरी एक्टर, मेरा ख्याल है एक्टिंग स्किल होना तो एक चीज है, बट देन एड ऑन्स उनमें मेरा ख्याल है डिसिप्लिन होना, यस, डायरेक्टर को उसका काम करने देना, वो जो बहुत बड़ी बात, वो जो बहुत आज बड़ी की डेट में बड़ा ही, मैं भी डायरेक्टर हूँ, आप भी डायरेक्टर हो, सब डायरेक्टर है सेट के ऊपर, और बड़े बड़े एक्टर तो ऐसे भी कहते थे चल चल ठीक है मैं देख लूंगा कैसे। सेकंड शॉट देते ही नहीं हो। हाँ, वो उनको पता, और कहीं बार पूछ भी लेते हैं क्या जरूरत है। अब अगर डायरेक्टर कोई बंसाली साहब हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है, बट कोई अगर नया डायरेक्टर का ऐसा है तो चलो बोलेगा ओके डन सर ठीक है। तो वहाँ ये चीज़ है कि पहले जैसे डायरेक्टर का एक अलग रुतबा होता था, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्व हो गया है। जैसे अभी
बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है, रिलायंस आ गया, जियो आ गया। कॉर्पोरेट आने से थोड़ा सा चीज़ों में फ़र्क तो पड़ेगा, आप समझ हम्म, सकते हैं। तो अब 200 करोड़ अगर जियो दे रहा है तो पावर जियो की है या फिर यश राज की है या तीसरे की है, तो उनको भी पता होता है कि हाँ ये पावर किसकी है। हम्म, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों में तो होता ही है कि भाई कैसे क्या है, बट फिर भी एंड ऑफ द डे बिकता है एक्टर ही। राइट। फेस बिगता है। वैल्यू एक्टर की है, लोग थिएटर में देखने के लिए सलमान भाई को जाते हैं, आमिर को जाते हैं, या फिर अक्षय कुमार को देखने शाहरुख खान जाते हैं। को, हाँ, ऋतिक और रोशन। वो देखिए वो कहते हैं ना, जब हुस्न आता है तो नज़ाकत आ ही आ जाती ही है। तो जाती है। जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो तो वो चीज़ें फिर खुद बहुत ही आप उतनी क्रिएट भी कर लेते हैं और उसको एडजस्ट भी कर लेते हो। एक मेरे मन में जो सवाल है वो ये है कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली पंजाब रीजन बहुत ही आगे बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर में अगर शादी होती है तो गाना जो है उसमें पंजाबी बजता है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, यूपी में हो, हर दिल्ली जगह में पे। हो, जिस जगह भी चलो, इस तरह की डोमिनेंस हमारी बॉलीवुड पे कैसे बनाई इन्होंने? क्या हमारे पास टैलेंट है? अगर टैलेंट है तो क्यों नहीं हम उस लेवल पे पहुंचे? क्यों वो इतना आगे बढ़े? कनाडा के अंदर भी अगर कोई शादी होती है तो वहाँ पंजाब के सिंगर होते हैं। हम्म। अंग्रेजों को समझ नहीं आती है लेकिन नाच रहे वो पंजाब के गानों के ऊपर होते हैं। right। तो उन लोगों ने अपनी इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आज बॉलीवुड में भी पंजाबी फिल्मों, पंजाबी गाने होते हैं फिल्मों में, आप हम्म, देख रहे होंगे। चाहे वो जस्सी हो, चाहे वो अपना बादशाह हो, चाहे वो मीका हो, कोई भी है, आज की डेट में बॉलीवुड क्या, पंजाब क्या, सब जगह पे वो राज करते हैं। उन्होंने वो मेहनत की, अपने म्यूजिक को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है। और रही टैलेंट की बात, हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है। हम्म, मैं कहता हूँ ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। आप वो सिंगिंग का ले लो, राइटिंग का तो ऐसा है कि हर बच्चा राइटर है। जम्मू कश्मीर में। हाँ, हम्म, और स्पेशली हमारे पुंछ राजौरी में हम्म, ऐसा है कि किसी से आप ऐसे बात करोगे वो 2 मिनट में आपको ऐसी इतनी अच्छी शायरी बना के देगा, लेकिन वो शायरी वहीं तक महदूद रह जाती है, हम्म, कहीं आगे जाती नहीं। हम्म, हमारे यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल अच्छे होने चाहिए, कल्चर्स के ऊपर बात होनी चाहिए, राइटर्स को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसमें सरकार का योगदान चाहिए ही चाहिए। नशा मुक्त की तरफ दौड़ रहे हैं कि ये बंद करो, ये चीज़ें करो, वही चीज़ें आप फिल्म के माध्यम से बताओ ना। हम देखते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। मेरे मेकर्स को स्पेशली मैं ये कहूँगा कि वो ऐसा कंटेंट बनाएं, आप यूट्यूब में अपडेट करो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपको वहीं से बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो लेके चली जाती है। इंडस्ट्री में माफिया बहुत है। दूसरा, नेपोटिज्म बहुत है। तीसरा, इंडस्ट्री का ये जो कास्टिंग काउच वगैरह का प्रॉब्लम है एक्चुअली। हर घर में ना अगर 5 फैमिली में बैठे हैं तो सारे एक जैसे नहीं होते, या पूरी फैमिली में सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, कुछ ऊपर नीचे लगा रहता होता है। तो मैनेज करना पड़ता है। बट अभी जो आपने कास्टिंग कोच वाली बात की है, होती है, होती रही है, लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी से एक बार अगर हल्का सा मिसबिहेव करते हो तो दूसरे दिन आप पूरे है, सोशल हिंदुस्तान में मीडिया छाए पे हो हो जाते जाता हो। हाँ, छाए हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत साइड प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट अब डिफरेंट किस्म का माफिया है। है। मतलब जो चल रहा है हर फील्ड में वो भी होता वो है, हाँ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेकिन जो तरीके माफिया हम आए सुनते आए कि भाई हाँ वो जो पहले था से। इसको कि बैन कर दो, उसको बैन हाँ कर वो माफिया नहीं है आज। एक्चुअली हर चीज़ का ना फायदा भी है, नुकसान भी है। सोशल मीडिया का बहुत सारे लोग कहते हैं नुकसान है, लेकिन उसका फायदा भी है कि आप ना एकदम जो चीज़ें आपको सालों के बाद पता चलती थी, आज आपको अगले 5 मिनट के बाद खबर आ जाती है कि आप कुछ गलत नहीं कर दो। सकते। उसी में सलमान खान को बहुत ज्यादा किया जाता था कि इसको बैन कर दे, उसको पता नहीं क्या मतलब। ऐसा पॉसिबल तो दिखता नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि वहाँ इस फिल्म से निकलवा दिया और इस फिल्म से, तो उनको एसोसिएट ही माफियागिरी में कर दिया था। तो उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। मैं और आपको सच बताऊं कि ऊपर वाला किसी को ऐसे नहीं नवाजता जो वो है जो वो है। इतनी ऊंचाई पे, ऐसी कोई नहीं बन रैंडम सकता। नहीं जा सकता। अब मैं उनके बारे में कुछ भी बोल दूं, 500 आदमी सुनेगा, 1000 आदमी सुनेगा, लेकिन वो सच नहीं होगा ना। हम्म। ऊपर वाला किसी को ऐसे नहीं नवाजता है। अगर उनको सलमान जज भाई करना हो। इंडस्ट्री के सच में रियल किंग आदमी है। हम्म, और जितना हमारे सराउंडिंग में या हमारे जितने भी लोग हैं या जो उनके बहुत करीबी लोग हैं,
वो किसी को भी इंडस्ट्री के अंदर अगर परेशानी होती है ना, तो वो वाहिद एक ऐसे इंसान है जो खड़ा है। खड़े होते हैं, तो वो तो खैर फेमस है। कहीं पे भी खड़े, वो किसी भी परेशानी में, किसी भी मुश्किल में, वो चाहे राखी सावंत की हो, हाँ, वो चाहे किसी और बड़े एक्टर की हो, वो किसी अवार्ड विनिंग एक्टर्स की हो, वो वहाँ ऐसा है कि किसी के लिए भी एज ए ह्यूमन, खड़े हो एक इंसानियत के नाते में वो ये नहीं सोचते कि मैं किसके लिए खड़ा हूँ, हम्म। वो खड़े होते हैं। तो और बाकी वैसे यही बाकी तो बहुत सारी चीज़ें तो इंडस्ट्री में आप समझ सकते हैं कि चलती ही हैं, हम्म, कि भाई ये ऐसा कर दिया, वो वैसा कर दिया। तो बाकी ये है कि मैं, इंसान तो इंसान ही है ना जी, राइट राइट। गलतियां अच्छा बुरा इंसानों सब से होता होती है है, इंसान से। बिल्कुल राइट। होती है। अब लेकिन आप उनकी अच्छाइयाँ ज़रूर देखो। मेरा तो ये मानना है कि आप हर इंसान की सिर्फ अच्छाई देखो, कि उसने अच्छे काम किए, कितने हम्म, किए। अगर तो वो अच्छे काम कर रहा है, तो हमें उसकी बुराई पे जाना ही नहीं चाहिए, उसके अच्छाई पे ध्यान। बिल्कुल अच्छाई पे जाना चाहिए। राइट। बट यहाँ थोड़ा सा उल्टा है कि आप पचास ह्यूमन, दैट इज 50 ह्यूमन। अच्छाइयाँ कर दो, एक बुराई हो एक जाए, बुराई कर दो तो तो हम बुराई उसी को करके ही पकड़ काउंट लेंगे। करते हैं। ये वैसे ह्यूमन नेचर है। ये फितरत है इंसानी, ये इंसानी फितरत इसमें है। हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत लंबा टाइम लिया हम आपका, बट जाने से पहले एक तो हमें रैपिड फायर करना है, जिसमें क्विकली हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बिना सोचे आपको जवाब देना है। रैपिड फायर में पहला क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि फेवरेट फिल्म मेकर कौन है आपका? कौन? राजकुमार राजकुमार हिरानी। ईरानी, आपका फेवरेट एक्टर? नसीर साहब, वाह। वन डायरेक्टर यू ड्रीम ऑफ वर्किंग विद? बंसाली, संजय लीला बंसाली। ड्रीम शूटिंग डेस्टिनेशन एंड व्हाई? जम्मू एंड कश्मीर, मतलब नेचुरल चॉइस है वो, बिल्कुल। वो और उसका वाई भी नहीं पूछना है। वो कहीं हो ही नहीं सकता है इतना करेक्ट अच्छा। करेक्ट। इफ नॉट अ फिल्म मेकर व्हाट वुड यू बी? कुक होता मैं, कुक होते? बहुत अच्छा अच्छा खाना अच्छा। बनाता, अरे कमाल का खाना बनाता, तो आपको कभी मैंने बुलाएंगे, एक बार खिलाना आप। बिल्कुल डेफिनेटली। वन मूवी एवरी यंगस्टर शुड वॉच? 3 इडियट। जम्मू एंड कश्मीर इन वन वर्ड? जन्नत अगर है तो कश्मीर में है। राइट। ठीक है। वन थिंग पीपल मिसअंडरस्टूड अबाउट फिल्म मेकर्स? क्या ऐसी चीज है कि जो फिल्म मेकर्स के बारे में मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं? जैसे अभी आपने एक बात पूछी थी, मुझे मैं उसी बोलूँगा कि जो कास्टिंग कोच और लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री वाले हर बिल्कुल, इंसान ऐसा है, हाँ ऐसा सोचते है। मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर जितना डिसिप्लिन है शायद इतना कहीं हो। वाहिद एक हमारी इंडस्ट्री है जहाँ पे जात पात धर्म ऊंच नीच नहीं देखी जाती। हैं। कोई एक चीज जो बफलियाज के बारे में आप मिस करते हो जब बाहर होते हो आप? फ्लियास की वो हवाएं जो हैं, वो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो वो यादें हैं, वो पूरी लाइफ मिस करता हूँ। वन क्वालिटी एवरी फिल्म मेकर शुड हैव, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी क्वालिटी है सबके पास होनी चाहिए? देखिए, आपकी डेडिकेशन और ईमानदारी, ये होनी चाहिए। ये आपके पास होगी तो यू आर सक्सेस। वन मिस्टेक एवरी न्यू फिल्म मेकर शुड अवॉइड? आपको, अगर आप फिल्म बनाते हो, आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप अकेले फिल्म नहीं बना सकते। वन फूड यू कैन ईट एवरी डे? मटन, चिकन, सही बात। नॉन वेज। सक्सेस इन वन वर्ड? इफ यू आर सेटिस्फाइड यू आर सक्सेस। सेटिस्फेक्शन इज व्हाट सक्सेस, सक्सेस इज। अवार्ड्स और ऑडियंस लव आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट? ऑडियंस। वन मैसेज फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो आपको 100% देनी चाहिए, और फिर बाद में पुंछ वालों के लिए भी। मैं मेकर्स को ये ज़रूर बोलूँगा कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट जो है वो भरा पड़ा है, बस सिर्फ आपको एक बार प्रेजेंट करना है। और वो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको ना एक कैमरा नहीं, एक जो मोबाइल है उसकी ज़रूरत है आपको। अदरवाइज़ हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है। और मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप जो लेफ़्ट राइट चीज़ें हैं उनको बोल जाइए प्लीज़। हर इंसान को एक बार ज़िंदगी मिलती है, आप उस ज़िंदगी को जी लीजिएगा, झूठी ज़िंदगी मत जिए। तो ये मेरी पूरी यूथ से रिक्वेस्ट है। और जो जितने नशे और ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये इंसान का एंड नहीं है। आपको लाइफ एक बार मिलती है, प्लीज़ इसे आप जी लो अच्छी तरह से। तो फियाज पुंछ, मेरे पुंछ के हमारे वहाँ के एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ से चलता हूँ पुंछ पहुँच जाता हूँ।
अच्छा। कृष्ण चंद्र जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े मैंने हैं। सुना है। जी, तो उनका ये था कि मैं जहाँ से चलता हूँ पुंछ पहुँच जाता हूँ। और पुंछ की जो धरती है ना, आप उसको नहीं बोल सकते हो। इतने प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। मैं क्या उनको मैसेज दूँगा, वो अपने आप में एक भरपूर मैसेज है मेरा पुंछ। हाँ, इतने प्यारे और खूबसूरत और इतने अच्छे दिल के लोग हैं, सच बता रहा हूँ पुंछ। क्या बात है। मतलब आपका आपके बोलने से, आपके अंदाज से लगता है कि आप कितना ज़्यादा अटैच्ड हो जी, अपने जगह से। हमारी आज की कोशिश ये रही है कि सिर्फ सिविल सर्विसेज एक करियर ऑप्शन नहीं है, नीट करियर ऑप्शन है, जेई करियर ऑप्शन है, फिल्म मेकिंग का करियर ऑप्शन है, एक्टर एक्ट्रेसेस बनना एक करियर ऑप्शन है। तो यही कोशिश रही है कि आपको एक और डायमेंशन दिया जाए लाइफ में, जिसको आप एक्सप्लोर करें, और जिसको लगता है कि उसके इंटरेस्ट की चीज़ है। जैसे तारिक साहब ने बोला कि उनको बहुत अर्ली एज में उनको पता चला है। मतलब मोस्टली लोगों को उस एज में नहीं पता चलता है, बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे पूछी है, तो उससे आइडिया लगा होगा आपको कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस फिल्म मेकिंग कोर्स और नॉट। तो ये कोशिश हमारी रही है। आप सारे लोग ज़रूर इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसको। और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जिस तरह आप लोग प्यार देते आए हो, शायद हम इतना डिज़र्व नहीं करते। हम शुक्रगुज़ार हैं आप सारे लोगों के कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। बनाए रखिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। तारिक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया इतना सारा टाइम हमें